हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लास में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गति एवं बल एवं उसके जो प्रकार हैं, इन सभी के बारे में जो शॉर्ट आंसर्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि गति किसे कहते हैं। यदि समय के साथ किसी वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे क्या है, वस्तु में गति कहते हैं। नेक्स्ट, दोलन गति किसे कहते हैं। जो दोलन है, ऑक्सीलेशन मोशन, किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या है, दोलन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की जो गति है उसको क्या है, दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट है कि बल को परिभाषित कीजिए। वहां पे आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि बल को परिभाषित कीजिए, आप बल की परिभाषा बताइए या फिर बल किसे कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं, बल वह बाह्य कारक है या धक्का है या खिंचाव है जो क्या है, एक वस्तु दूसरे पर क्या है, आरोपित करती है। हम सामान्य शब्दों में बोलें तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो क्या है, एक वस्तु दूसरे पर क्या है, आरोपित होती है, वो क्या है, बल कहलाती है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक, तो बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन। जो बल का मात्रक है वो क्या है, न्यूटन। 1 न्यूटन बल उस बल के बराबर होता है जो 1 किलोग्राम वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण क्या है, उत्पन्न करता है। एफ इक्वल क्या होता है, एम इंटू ए। जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करें बल के एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है जिसे क्या है, न्यूटन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति में जो होता है बल का मात्रक वो क्या होता है, सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो मात्रक है वो क्या है, बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट, गति के जो समीकरण है वो बताइए। गति के समीकरण बताइए। तो ऋजु रेखा में गतिमान किसी पिंड के वेग, चली गई दूरी तथा त्वरण के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों के द्वारा क्या है, व्यक्त किया जाता है। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण है वो निम्न प्रकार है, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है वो कौन सा है, v इक्वल यू प्लस ए टी। नेक्स्ट है जो दूसरा है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो थर्ड है वो कौन सा है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्या है लास्ट जो थर्ड है वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर वहां पे आपसे क्वेश्चंस करें कि जो गति के जो समीकरण हैं उन सभी समीकरणों को बताइए तो कौन कौन से, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति का प्रथम नियम बताइए। जो गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि इसके अनुसार यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो क्या है, वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए या फिर बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि क्या है, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया, और यदि क्या है वो सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है तो क्या है, गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसको रोका ना जाए। नेक्स्ट, चाल क्या है। चाल क्या है कि किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया यहाँ पे। किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या है, चाल कहलाती है। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो चाल इक्वल क्या होता है, दूरी अपॉन टाइम या फिर समय। नेक्स्ट, चाल का वर्गीकरण कीजिए। तो जो चाल है वो चाल का वर्गीकरण कीजिए। जो चाल का वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार है। पहला है कि एक समान चाल, असमान चाल,
औसत चाल, ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जो होती हैं चाल होती हैं। तो पहला क्या है, एक समान चाल। तो हम एक समान चाल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि एक समान चाल क्या है। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में क्या है, समान दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल एक समान चाल कही जाती है। जो वस्तु होगी उसकी जो चाल होगी वो क्या है, एक समान चाल कही जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद की असमान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में क्या है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती हैं, तब वस्तु की जो चाल होगी असमान चाल कही जाती है। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में क्या है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती हैं, तब जो वस्तु की जो चाल है वो क्या है, असमान चाल कही जाती है। नेक्स्ट है कि औसत चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में क्या है, अलग अलग दूरियां तय करती हैं, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करके वस्तु का औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात क्या है कि जो गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। जो किसी गतिमान वस्तु की जो क्या है, दशा है, उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो कैसे परिवर्तन किया सकता है, बल लगाकर क्या है, किसी गतिमान वस्तु की दिशा में क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो वहाँ आप आंसर में लिखेंगे क्या कर बल लगाकर क्या है, किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, बल के कितने प्रकार होते हैं। बल के क्या है, 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वीय बल, थर्ड जो है चुंबकीय बल, जो फोर्थ है घर्षण बल, और जो फिफ्थ है वो क्या है, चुंबक विद्युतीय बल। नेक्स्ट, गति के कितने प्रकार हैं। जो गति के जो हैं वो 4 प्रकार हैं। कौन सा है, पहला है रेखीय गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति, और इसके बाद लास्ट है ऑक्सीलेशन या फिर दोलन गति। नेक्स्ट है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या है, वृत्तीय गति कहते हैं। अगर वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या है, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, घर्षण बल क्या होता है। जो घर्षण बल है वो क्या होता है, देखते हैं आंसर की। घर्षण बल क्या होता है कि किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले, मतलब किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या है, जो आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, तो उनको क्या है, वीडियो को शेयर कर दिए। इससे क्या होगा, जितने भी क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे वो सारे वहाँ पे आप दोस्तों के माध्यम से क्या है, एक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को क्या है, कम किया जाता है। जो कम किया जाता है, जो घर्षण बल है उसको क्या है, कम किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।